नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हमारे भाई बिश जी बैठे हुए हैं। हमारे गुरु भी हैं, संगीत प्रेमी हैं हम दोनों। तो हर समय देखा गया है कि जब एक साल जा रहा होता है, नया साल आ रहा होता है, तो उसमें एक ये जो टाइम है, आज जो है दिसंबर 31 तारीख है और कल हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। तो कैसा अनुभव रहा आपका बिश जी? स्वागत करता हूँ आप सभी का। जब आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपने हिसाब से ये बताऊंगा कि मुझे एक पुराना किसी का कही हुई एक बात याद आ रही है कि नया साल हमें नए नए सपने दिखाता है। नए साल का जनवरी नए साल का जनवरी हमें नए नए सपना दिखाता है और बीता हुआ दिसंबर हमें हमारी औकात दिखाता है। आप समझ पा रहे होंगे, हर नए साल आने पे हम नई उमंग से भर जाते हैं, नए सपने देखते हैं कि हमारा नया साल बहुत अच्छा बीतेगा। हम नए नए रिजोल्यूशंस बनाते हैं, यानी कि प्रण लेते हैं कि अब ऐसा ऐसा करूँगा, मेरा नया जीवन इस तरह से होगा। नए जीवन को नया बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, खुशी से भरा हुआ बनाने के लिए मैं अपने जीवन में ये बातें, ये आदतें लागू करूँगा। तो हम कई सारे नियम बनाते हैं, कोशिश भी करते हैं उन पर चलने की, और हम बहुत आशापूर्ण होते हैं, उम्मीदों से भरे हुए होते हैं। लेकिन जब वो साल बीतता है, साल का जब दिसंबर आता है, तो हमें पता चलता है निष्कर्ष निकलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। इसलिए कहा गया कि जनवरी हमें नए सपने दिखाता है और दिसंबर हमें हमारी औकात दिखाता है। सही कहा गुरु जी आपने। वाकई नया तो कुछ होता नहीं है, लेकिन एक हमारे जो दिमाग की हालत है, दिमाग में वो चलता रहता है कि अब नया होगा, मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँगा, या इस साल में कुछ बुरी आदतों को छोड़ूंगा। कोई कहता है कि यार कोई बीड़ी पीता है तो वो बोलता है कि मैं यार नए साल से बीड़ी छोड़ूंगा। कोई शराब का शौकीन है तो कहता है कि यार हम शराब छोड़ देंगे, नए साल से शराब छोड़ देंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आदत कुछ संस्कारों से भी बनती है और कुछ समाज से भी मिलती है आदतें। जिस समाज में जैसा रह रहा है उस समाज से कुछ गलत आदतें भी मिलती हैं तो कुछ अच्छी भी मिलती हैं। अब ये उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ले रहा है, उसे लेना क्या चाहिए। अरे ये उमंग जो है, उमंग जैसे नए साल की जो जैसे हम समझते हैं एक उमंग सी आती है कि कल हम नए साल में प्रवेश करेंगे, तो ये तो एक मतलब हमारा एक स्वभाव में आ जाता है कि ये यार ये इस साल तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपने सही कहा कि वो औकात दिखा देता है। यार इस समय साल नहीं दिखाता हमें हमारी औकात, हम खुद दिखाते हैं। चाहे हम इसको अपने कर्मों का नाम दें, चाहे इसे हम अपनी किस्मत का नाम दें, पर उत्तरदायी हम ही होते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाती है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमारी किस्मत बनती है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे। अच्छा, एक बात और, अभी थोड़ी देर पहले आपने संस्कारों की बात की थी कि हमारे संस्कारों में भी है ना, तो अब मैं ये कहूँगा हमारे कर्म हमारे संस्कार भी बनाते हैं और फिर हमारे संस्कार ही हमारे कर्म बनाते हैं। मतलब ये सर्किल घूमता रहता है। और जो संस्कार हैं ये इस जन्म के ही संस्कार नहीं होते, ये पिछले जन्म की जो आदतें, व्यवहार आप कर रहा है उससे वो आप, क्योंकि जब कोई काम आप लगातार करते हैं तो आदत बनती है और आदत ही धीरे धीरे संस्कार में के रूप में परिवर्तित होती है। हाँ बिजी, मैं आपको रोक रहा हूँ। हाँ जी, किसी ने कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था मैंने, चलो जो भी था, तो ये ज्ञान हुआ कि अगर किसी काम को आप 10 बार लगातार उसी काम को करते हैं, 10 दिन या 15 दिन तक आप लगातार उसी कर्म को करते हैं, तो वो आदत में परिवर्तित हो जाता है और फिर आदत भी एक लंबे समय अंतराल में संस्कार बन जाती है। वो अगर हाँ यस, जो अगर वो एक अंतराल बाद वो संस्कार बन जाता है और आदमी उसमें मजबूर हो जाता है जीने के लिए। वही तो। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, आप एक म्यूजिशियन हैं। आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उस चीज को सीखने में, लेकिन उसे नहीं आ पा रहा है। और एक छोटा बच्चा जिसने की मुश्किल से 2-3-4 महीने किसी कला की प्रैक्टिस की है, सपोज गिटार की प्रैक्टिस की है, गायन की प्रैक्टिस की, उसे तुरंत आ जाता है। ऐसा कैसे? यही संस्कार है। यही संस्कार भी है। एक गुरुजी संस्कार तो है ही,
सबसे पहले संस्कार भी है, ये पूर्व जन्म का संस्कार था, जो कि लगातार उसकी आदत में रहा होगा। वो पूर्व जन्म का संस्कार था कि पूर्व जन्म भी होता है, क्योंकि उसने लगातार प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस से आदत बनी, और आदत बनने के साथ साथ सपोज अब क्योंकि नया जीवन उसने लिया है, बिल्कुल नया जीवन, तो जिसको हम कहते हैं ना टैलेंट, प्रतिभा जो जन्मजात होती है, वो इसीलिए है वो, क्योंकि उसके संस्कारों में उस चीज की प्रैक्टिस थी और वो तब उसके नए जीवन में उसको मिल गया, और उसी को हम प्रतिभा नाम देते हैं। एक बात और भी है गुरुजी, ऐसे बुरा संस्कार होगा भी, अच्छा संस्कार का था संगीत का वाद्य यंत्र बजाने का, ऐसे बुरा संस्कार होगा भी था कि यदि कोई बहुत गाली देता रहा होगा पूर्व जन्म में। एक बात है जी, जो पैतृक संस्कार से भी ये चीज आती है, कुछ संस्कार उसको हम हेरिडिटी के रूप में, आनुवंशिक गुण के रूप में बोल सकते हैं कि एक तो जीन्स में मिला हो, और उसके बाद लगातार एनवायरनमेंट भी आपको सिखा रहा है, क्योंकि सीखने की केवल दो ही बात है, या तो वो जिज्ञासा है उसकी। किसी बच्चे के सामने आप रोज गाली दे रहे हैं, तो उसको माहौल मिल रहा है, तो वो माहौल से गलत चीज सीख रहा है, तो उसको वो गलत संस्कार मिल रहा है, जो समाज के हिसाब से वो संस्कार नहीं है। सही। तो खैर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि नए साल की, तो साल अच्छा बीतता है, बुरा बीतता है, तो आपने क्या सोच रखा है बीजी जगह, हम भी थोड़ा सा 2 शब्दों में व्यक्त कीजिए क्या? पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने नए साल के लिए क्या सोचा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर दिन को एक नए दिन के रूप में लेता हूं। तो साल का दिसंबर का जो आखिरी दिन है, वो भी मेरे लिए होने को पुराना है, लेकिन अब जो जनवरी आएगा, जनवरी का जो पहला तारीख यानी कि कल 1 तारीख आएगी 2023 की, तो मेरे लिए वो नई बात नहीं है, मेरे लिए हर दिन हर क्षण एक नया अनुभव है। पर यदि आप ये बोलेंगे कि 2022 कैसा रहा, मतलब मुझे 2023 के आने के ऐसे कोई खास खुशी नहीं है। मुझे ये कि मेरे लिए हर दिन की तरह एक कल के दिन में आना है। यदि मैं कल के दिन को देख पाता हूँ, जैसे किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है, तो यदि मेरे लिए कल का जो 1 तारीख आएगी वो भी मेरे लिए एक आम दिन की तरह होगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। बस बोलने के लिए मुझे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 1/1/2023। अभी तक हम 2022 लिखने के लगातार संस्कार बना चुके हैं, हमारी आदत बन चुकी है 2022 लिखने की, अब 23 लिखने की मुझे आड़ डालनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरे लिए वो दिन सेम है। हाँ, एक बात मैं ये जरूर कहूँगा कि जैसे मैं ग्रह गोचर की स्थिति काफी मानता हूँ, मानने लगा हूँ, मतलब पहले नहीं मानता था मैं, होता है एस्ट्रोलॉजी को मैं बहुत मानने लगा हूँ। तो मैंने ये सोचा है, बल्कि अभी 1-2 दिन से मैंने इस पे काम करना शुरू भी कर दिया है, मैं एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू कर दिया है, और काफी हद तक समझने भी लगा हूँ, मतलब मुझे 2-3 दिन हो गया है। तो मुझे लगता है कि 2023 में मैं एस्ट्रोलॉजी काफी समझ जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा पूर्णता पे आ जाऊंगा, लेकिन मुझे काफी अच्छी स्थिति में, जैसे कि जन्म पत्रियां देखना, जन्म पत्रियों का मिलान करना, शुभ अशुभ का विचार, ये सब मैं करने लगूंगा। तो शायद 2023 में मेरे लिए नई बात यही रहेगी कि मैं एस्ट्रोलॉजी में काफी कुछ कर लूंगा। मैं आपके विचारों की बड़ी प्रशंसा भी करता हूँ और आदर भी करता हूँ, और जो बात मैं कहने वाला था वो मैंने कह दी। मेरे मन में भी यही है, तो क्यों ना हम दोनों भाई जो है इसी तरह से जुड़े और 1-1 घंटा हम उस पर चर्चाएं करें। बिल्कुल और करेंगे। कुछ ज्ञान मेरे को हो, कुछ आप दें, कुछ ज्ञान मैं दूं, कुछ आपको हो, और एक दूसरे जो है ज्ञान का जो है वो करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, ज्ञान का आदान प्रदान करके जो है हम, हो सकता है कि हम एक बड़े ज्योतिषाचार्य बन जाएं। क्या पता ये भी हमारा व्यवसाय बन जाए। वैसे दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये अनकट हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे, और ये अचानक से ही हुआ कि उन्होंने बोला कि मुझे भी यही बोलना था, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। आप वीडियो देख करके समझ जाएंगे कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। हमारे जेस्चर से, हमारे हवाओं से समझ जाएंगे कि इनकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। जिस तरह से अकस्मात मैंने बोल दिया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान हुआ है, तो 2023 का मैं यही बोलूँगा कि नया तो कुछ नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा रुझान बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सीख समझ चुका रहूँगा। जैसे कि अभी मुझे, जैसे कि जन्मपत्री की जो खाना रेखाएं होती है, उसमें हम भाव बनाते हैं, उनका पता चला है किस भाव पे क्या होता है, ये पता चला है, कौन सा ग्रह कहाँ पर होता है, किस राशि का क्या है, ये सब मुझे पता चला है, और मित्रों शत्रु राशि भी पता चला है। यही है बेसिक में तो आनंद आ रहा है, ऐसी बात नहीं। हाँ। और आगे जाके मतलब हमारी जिज्ञासा है वो टूटनी नहीं चाहिए, और उसको निरंतर उसमें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, है नहीं, तो हम बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे, जितना हमारा जीवन है उसको हम अपने ज्योतिषाचार्य के रूप में गुजारें। देखिए, आप एक अच्छे ज्योतिष जरूर बनेंगे, आपका अनुभव भी ज़्यादा है, और आप इस फील्ड के भी, जैसे कि भाई साहब जो हैं कर्मकांड से भी जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं, तो उनका अनुभव थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है। और जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने हैं वो भी पहले कच्चे ही रहे होंगे, धीरे धीरे अनुभव के साथ साथ
अध्ययन करते करते उनकी भी मास्टरी हुई है। लेकिन यदि आप मुझे बोलते हैं कि 2022 कैसा रहा, तो 2022 दोस्तों मैं कहूँगा ऐसा साल मेरे जीवन में फिर कभी दोबारा ना आए, और ना ही मैं कहूँगा कि ऐसा साल किसी के जीवन में खून के आंसू रुलाने वाला साल किसी के जीवन में आए जैसे कि मेरे 2022 रहा। तो जैसे मैंने ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हर दिन को एक नए दिन के रूप में लेता हूँ, मैं इतना जल्दी निराशावादी नहीं होता हूँ, हमेशा उम्मीदों से भरा हुआ रहता हूँ। आपको मेरे किसी भी वीडियो को देख करके शायद ऐसा नहीं लगा होगा कि इसमें जीवन की आशाएं क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। तो विचार चाहे मेरे गमगीन रहे हों, चाहे खुशी से भरे हुए रहे हों, लेकिन मैं हमेशा जीवन को लेके पॉजिटिव सोचा करता हूँ। तो 2023 के लिए यही सोचा है कि एस्ट्रोलॉजी मुझे बढ़िया से आ जाएगी। और मैं एक बात बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान क्यों हुआ, जब लगातार हम अध्ययन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कर्म तो मेरे बुरे नहीं है, लेकिन बिल्कुल, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके एक किसी का वीडियो देखा, किसी ने ये सजेस्ट करा, किसी ने वो सजेस्ट करा, धीरे धीरे मुझे रुझान आने लगा कि हाँ यार वाकई में बात ठीक है कि दर्शन की तरफ भी भाग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन शास्त्र की तरफ। मैं आपको हकीकत बात बताऊं तो मेरा रुझान दर्शन शास्त्र की तरफ भी बहुत ज्यादा है। मैं तो फिलोसफी था ही मेरा सब्जेक्ट। तो भाई साहब ने फिलॉसफी से एमए करा, और मेरा खुद का भी रुझान है कि मैं फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूं। तो देखते हैं न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में तो के रूप में तो मेरा यही है कि कुछ पराविद्या, ये भी पराविद्या ना, बिल्कुल अकल्ट साइंस। तो ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इस विज्ञान को जान और बेहतर तरीके से जान समझ सकूं और समाज का भी कल्याण कर सकूं, कि ग्रह दशा स्थिति जान करके उनको उनके उपाय भी बता सकूं। हाँ, है ना, कुछ उपाय भी तो होते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। और ये अगर सच्चे मन से देखो, पहले सतयुग, जैसे हम युगों की बात करते हैं तो सतयुगों में जैसे बोलते थे कि कोई किसी को श्राप देता था तो हो जाता था, श्राप है ना उसकी वाणी में, तो उसमें इतना, उसकी वाणी में इतनी सिद्धता, योग जप तप करके। वैसे वो बात आज ही बोली जाती है, लेकिन आज को वाइब्रेशन नाम दिया गया है, नेगेटिव वाइब्रेशन। यदि आप नेगेटिव वाइब्रेशन से किसी को कुछ बात बोलते हैं वो भी नेगेटिव हो जाता है वो। लेकिन तब भी होता था। वो जो ऋषि मुनि श्राप देते हुए हम देखते हैं पुराने या पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो ये चीज वही है। लेकिन उनकी वाणी, अपनी वाणी को सिद्ध करते थे जप के द्वारा, तप के द्वारा, जो भी जप तप करते थे और नियम के अनुसार करते थे। आज भी हम कर सकते हैं, मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती थी। यज्ञ के समय जो है उसमें जो है ये पवित्र लकड़ियाँ रखी जाती थी, है ना, समिधा जिसे कहते हैं, यज्ञ समिधा। और यज्ञ समिधा जब सजाई जाती थी तो उस समय का सिद्ध जो ब्राह्मण होता था या आचार्य होता था तो मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करता था। अभी भी मैंने एक वीडियो में देखा था, तो वाकई देखा ये चीज हो सकती है, ये विज्ञान है, तभी इसको ज्योतिष विज्ञान कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे भाई साहब ने बोला कि मंत्रों द्वारा अग्नि प्रज्वलित की गई, तो खैर मैं ये कहूँगा कि हमारे संगीत में भी ऐसे जिक्र मिलते हैं कि जैसे मैं संगीत वाला हूँ तो संगीत के नाते मैं तानसेन जी की बात बताऊंगा कि तानसेन ने राग दीपक गा करके अग्नि प्रज्वलित कर दी थी, दिए जला दिए थे। उसके बाद उनकी पुत्री ने राग मेघ मल्हार गा करके बारिश कर दी थी, क्योंकि ताप, पृथ्वी का ताप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसा मैंने सुना है, संगीत की किताबों में हमारा ऐसा लिखा है। बिल्कुल होता था, ये है। हाँ जी, संगीत तो जीवन बदल देता है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, दुख दर्द मिटा देता है। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, उसे डॉक्टर ये सजेस्ट करता है कि आप ये राग सुनो और संगीत की तरफ ज्यादा हो, ध्यान दो, अपने को संगीत में ढाल दो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो जैसे कि मेरा तो मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बता दिया कि मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ा है। मैं भाई साहब से पूछूंगा कि आपका 2022 कैसा रहा और 2023 के लिए आपकी क्या रेजोल्यूशन है, तो कैसा रहा आपका 2022? मैं तो बोलूँगा बहुत ज़्यादा परेशान भी रहा मैं। मेरे को तो शनि 7.5 ने परेशान किया। आपका अंतिम चरण चल रहा है। ये अंतिम चरण है और मेरी टांग भी टूटी। मेरे पे जितना पैसा आता था वो चला जाता था। आज दिन तो मैं ये भाई के लिए जो है तरह कुछ भी मतलब काम नहीं मिला है। मैं ढूंढता रहा और कहीं पर मिला भी है तो जितना धन आया वो गया। तो किसी ने कहा कि यार 7.5 में ऐसा होता है, चलो मैं इसको तो नजरअंदाज कर देता हूँ जितना। अब मैं तो ये समझता हूँ बिश जी कि बस मैं खुश रहता हूँ कि भगवान ने जो रोल मेरे को दिया है तो यही रोल दिया होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। बस मैं तो ये देखता हूँ आने वाला साल भी मेरे लिए वैसा ही है। और प्रत्येक दिन मैं तो सोचता तो हूँ कि आज कुछ नया होना चाहिए, आज कुछ नया करूँगा। एक उत्सुकता रहती है, एक जिज्ञासा रहती है
करने की, कुछ करने की, ये मैं अच्छा लग रहा है मेरे। अब पहले मैं इस तरह से हताशा हो जाता था, लेकिन मैंने कुछ अपने में परिवर्तन किया कि जियो यार, क्या करना है ये। जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भला क्या खाक जिया करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं पोखरियाल जी के लिए कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा उस परमात्मा से कि जो कुछ उन्होंने इस नए साल के लिए सोचा वो पूरा हो जाए। और मैं आप लोगों के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो भी अपने नए जीवन के लिए, जो अपने नए साल के नए जीवन के लिए जो भी आपने सपने देखे, जो भी आपने कामनाएं की हैं, जो भी उम्मीदें की, जो भी प्रार्थना की हैं, परमात्मा उन प्रार्थनाओं को जरूर पूरा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।